साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो डीबी है, आपकी डीबी जून या जुलाई में हो सकती है। आपको जिसका नोटिफिकेशन आपको तुम्हारा मई के लास्ट में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा था कि मई के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा सूचना कि डीबी कब कब कंडक्ट की जाएगी, और जून या जुलाई में आपका डीबी कंडक्ट हो जाएगा। इस बार डीबी आयोग है जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का कैंपस होता है, उसके बाहर होने की संभावना है पूरी की पूरी। पहले तो पेकअप भवन में ही होता था, आपको मालूम ही है, लखनऊ में। लेकिन हाँ, होगा लखनऊ में ही, लेकिन कहीं भी किसी भी कॉलेज में इस बार जो दो तीन चीज़ चल रही हैं, या तो कोई BRBTC कॉलेज होते हैं उनमें हो जाएगा डीबी आपका, या फिर डीबी आपका तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में। इन दो तीन चीज़ों की बात चल रही है। अगर ये कंफर्म होता है तो आपका डीबी इन्हीं में होगा, उसके बाहर ही होगा, मतलब कैंपस के बाहर आपका डीबी होगा। और जो ईपी ट्रिपल एस सी की डीबी की बात करें तो वो इसका ये प्लान है कि 1 से सवा महीने में, मतलब 30 से 40-45 दिन के अंदर आपका डीबी कंडक्ट करा के पूरा आपको फ्री कर दिया जाए। ऐसा क्या? अब देखो, ईपी ट्रिपल एस सी के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो डीबी की कैपेसिटी है एक दिन की, वो 200 से लेकर 250 अभ्यर्थियों की है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी हमारी है ही नहीं। तो इसी के चक्कर में 27,455 अभ्यर्थियों का डीबी कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो सारे बच्चे नहीं आएंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन डीबी का शेड्यूल सबको जारी करना पड़ेगा। उसके हिसाब से बहुत समय 4 से 5 महीने खिंच जाएंगे। इस हिसाब से 200-250 लगाओ हिसाब है। और सारे दिन वर्किंग डे नहीं होते, आपको भी मालूम है कि कभी छुट्टी हो जाती है, कभी किसी की छुट्टी, कभी किसी की छुट्टियाँ। तो इस प्रकार से वर्किंग डे तो सब होते नहीं है, तो वो छुट्टियों में भी काउंट होगा। तो इस प्रकार से तो बहुत समय लगेगा। इसी को सबको ओवरकम करने के लिए एक प्रावधान किया जा रहा है कि इस बार जो डीबी कंडक्ट कराया जाए वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में या किसी कोई BEd-BTC कॉलेज में कराया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी निपटा जा सके, ये प्रावधान है। और जो कर्मचारी हैं वो भी बाहर से ही मतलब कंडक्ट किए जाए, UPSC के वगैरह के सारे अब जो अधिकारी हैं और जो ऑफिसर्स हैं या फिर ये मान लो कोई कर्मचारी हैं, वो लगाए जाए, जिससे कि जो तुम्हारा डीबी में, अब देखो सबसे बड़ी बात है, जो डीबी है वो मैंने बता दिया आपको, 1 से सवा महीने में प्लान है 40 से 45 दिन का कि ये डीबी कंडक्ट करा के आपको फ्री किया जाए। उसमें 200-250 तो कराएंगे नहीं एक दिन में, फिर तो ज़्यादा कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। तो 700 हो जाए, 800 हो जाए, 1000 हो जाए, इतनी कैपेसिटी लेके चलेंगे जिससे आपका कंडक्ट कर जाए डीबी 30 से 40 दिन में। यह बात को समझ में आनी चाहिए। दूसरा, ये सबसे बड़ा प्लान इस चीज़ का भी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली और हमारा नंबर डीबी में आ गया। तो मैंने ये पहले ही बताया था, उन लोगों की अच्छी खासी लंका लगने वाली है, और इसी चक्कर में मुस्तैदी से काम कर रहा है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। और यही कारण है कि इस बार जो तुम्हारा डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो पेकअप भवन में ना होकर बाहर हो रहा है। और ये इनको 15,000 संदिग्ध हैं, उनको पकड़ने का पूरा प्रावधान हो चुका है। चाहे देखो, अब इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि 15,000 है, मैंने ये कभी नहीं कहा 15,000 है, लेकिन 15,000 संदिग्ध की बात करी जा रही है कि हाँ 15,000 संदिग्ध हो सकते हैं। तो ये 15,000 संदिग्ध पकड़े कैसे जाएंगे? अब देखो, इसमें 1,000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 3,000 भी हो सकते हैं, कितने भी अभ्यर्थी हो सकते हैं। उनको पकड़ने का STF के साथ में पूरा का पूरा प्लान है। जो भी अभ्यर्थी, ठीक है, तो कितने भी अभ्यर्थी हो सकते हैं इसमें जो संदिग्ध हैं। अब इसका निश्चित तौर पे तो कह नहीं सकते कि कितने संदिग्ध हैं। जो STF की पहली रिपोर्ट थी उसमें 2,500 से 3,000 की रिपोर्ट जो सौंपी थी आयोग को, वो रिपोर्ट शामिल हो सकती है। दूसरा, कोई भी अगर संदिग्धता पाई जाती है तो उस व्यक्ति को भी संदेह के घेरे में रखा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी, जिससे आपको जितने भी संदिग्ध होंगे या तो पहले जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो उनकी अच्छी खासी खातर होने वाली है इस बार। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का कहना है कि देखो 2024 में इलेक्शन है, तो कुछ तो थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर संदिग्ध अभ्यर्थी घुस जाएंगे तो ईमानदार क्या करेंगे? ईमानदार तो वैसे ही बेकार हो जाएंगे, वैसे ही पड़े रह जाएंगे बाहर। तो इसी के चक्कर में जितने भी संदिग्ध होंगे, जो भी संदिग्ध है CCTV के आधार पर या किसी और आधार पर, तो हमेशा की तरह मतलब इस बार वो पकड़े जाएंगे किसी भी कीमत पर। इसी के कारण में ये डीबी जो हो रहा है वो बाहर हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। और 1 से 30 से 40 दिन के बीच में डीबी कंडक्ट कराने की पूरी योजना है। जो छुट्टी काउंट होंगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बाद बाकी जो डीबी है आपको इतने दिन में कंडक्ट कर लिया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा। ठीक है, और 15,000 संदिग्ध की बात बता दी, मैंने पहले ही बताई थी। इनको पकड़ने का पूरा प्रावधान है, और जो पकड़े जाएंगे अभ्यर्थी उनको मौका, मैंने कहा मौका इसलिए दिया गया है कि अपनी जो भूल सुधार है, छात्र की कोई गलती नहीं होती, जो भूल है वो सुधार सके। और जो भूल नहीं सुधारेगा तो उसको कुछ ना कुछ दंड दिया जाएगा। देखो, सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है उसको, और 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती से।
ठीक है। तो 5 साल डिबार हो गया तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये इसका प्रावधान चल रहा है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर निश्चित है कि पूरी की पूरी STF और तुम्हारा आयोग पूरी मुस्तैदी से इन लोगों को पकड़ने में लगा पड़ा है, और लगेगा जब DB होगा तब। अन्यथा की स्थिति में आप देखना कि क्या होने वाला है इनके साथ में। जो आदमी हल्के में ले रहा है, मजाक ले रहा है, वो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये है क्या चीज़। दूसरा, DB स्किप अभियान आपका अच्छा खासा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, जोरों पे है DB स्किप अभियान। और आपका जो DB स्किप है, मैंने बताया था 5 से 6 हज़ार DB स्किप जाने वाला है आपका, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए। और आयोग के जो सचिव ने ये कहा था कि 1.25 गुना को ही हमने कॉल किया है, हमने ज़्यादा अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया है। तो उसके हिसाब से तो आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने की है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि कट ऑफ आपकी मात्र 0.5 से लेकर आप 2.5 मार्क्स तक क्या हैं, इस जो कट ऑफ गई है DB की, तो आप जनरल में एकदम सुरक्षित हैं। आपको दिमाग से टेंशन निकाल देनी चाहिए, और ये कभी नहीं पूछना चाहिए किसी कमेंट बॉक्स में कि 81 है तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। अगर 1.25 गुने अभ्यर्थी हैं तो 1.25 गुने के हिसाब से तो आपकी कट ऑफ जो गई है DB की, वो भी कोई ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भूल जाओ कि 82 नंबर हैं, 85 नंबर हैं, ऐसा नहीं होता है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर 0.5 से लेकर 2.5 तक नंबर आपके अधिक हैं तो, ठीक है साथियों। तो मैंने सारा बता दिया। और DB इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में या कोई B.Ed BTC के कॉलेज में आपका होने वाला है, और इसी समय होगा जून और जुलाई के बीच में, ठीक है साथियों। धन्यवाद।